आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामानव गौतम बुद्ध और उनके मानवतावादी व वैज्ञानिक धर्म के प्रति मैं छात्र जीवन से ही आकर्षित रहा हूँ। आज विज्ञान व वैज्ञानिक सोच पैदा कर समाज को प्रगति की राह पर ले जाने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं हर स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सभी के कल्याण के लिए 2500 वर्ष बाद भी आज अधिक प्रासंगिक हो रही हैं। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों से निरंतर हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके कुछ उपदेशों में से 7 उपदेश ऐसे हैं जो इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन पीरियड में चरितार्थ हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है कि आदमी स्वयं ही अपने पाप का फल भोगता है। स्वयं ही वो परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है। आज कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिसका ही फल हम आज भुगत रहे हैं। भगवान बुद्ध का दूसरा उपदेश यह कहता है कि उस कार्य को करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। आज कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसका फल आने वाले टाइम में मानव जाति को भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के तीसरा उपदेश यह कहता है कि आदमी स्वयं अपना संरक्षक है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। आज इस कोरोना महामारी के समय हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, तभी हम अपने परिवार और अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। भगवान बुद्ध का चौथा उपदेश हमें यह बताता है कि आज जो भी कुछ हम हैं, ये सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। ये हमारे विचारों पर आधारित है, ये हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो पूरी मानव जाति उसका परिणाम भोगती है। आज किसी के दिमाग में आए हुए बुरे विचार का ही परिणाम आज सारी मानव जाति भोग रही है। पांचवें उपदेश में भगवान बुद्ध ने कहा है कि दान देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। आज अगर हम समर्थ हैं तो हमें आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो आज सक्षम नहीं है। भगवान बुद्ध का छठा उपदेश हमें यह बताता है कि आदमी में एक चीज़ ऐसी है जिसे संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है, और आदमी अगर अपनी इच्छा शक्ति से वो सारे काम कर सकता है जो वो सोच सकता है। भगवान बुद्ध का सातवां उपदेश यह कहता है कि जब विज्ञान का उदय होता है तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। विज्ञान के अंत के साथ ही प्राणी का अंत हो जाता है। विज्ञान ही जीवन में प्रधान वस्तु है। आज जो भी कोरोना वॉरियर्स अस्पताल में रहते हुए हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। आज हम सभी को एक अच्छी विचारधारा की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छे विचार से ही एक अच्छे जीवन का निर्माण हो सकता है। किसी को अच्छी और बुरी ज़िंदगी नहीं मिलती, हमें एक ज़िंदगी मिली है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसे अच्छा बनाते हैं या बुरा। नो वन कैन सेव अस बट आवर सेल्व्स, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी मस्ट वॉक द पाथ अलोन। बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाया। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर बाबा साहब के कार्यों को पूरा कर सकें। जय भीम।